हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। संकल्प कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम आज साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 10th क्लास में आए हुए क्वेश्चन, जो 10th क्लास में आए हुए क्वेश्चन साइंस के हैं। उसमें हम लोग फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के बारे में जिक्र करेंगे। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही 10th क्लास में 25 और 26 में जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था और जो आने वाला क्वेश्चन है उसको देखते हुए, बोर्ड को देखते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। साथ में कुछ क्वेश्चन के साथ साथ उसमें हम लोग कुछ थ्योरी, कुछ कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जब हम लोग देखेंगे, मेरा पहला ऑप्शन था निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, दूसरा जल में कितना होता है, तीसरा ऑप्शन देखेंगे वायु में कितना होता है, चौथा देखेंगे कांच में कितना होता है। जब हम बात करते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, तो मेरा निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। वही जब जल में बात करेंगे तो प्रकाश की चाल जल में जनरली 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। वही तीसरा ऑप्शन को देखेंगे वायु है। वायु लगभग निर्वात के आसपास ही होता है, उसमें चाल, तो इसमें लगभग बोल सकते हैं 2.99 समथिंग कुछ हो सकता है। इसमें इसका पावर 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जब कांच में देखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो कांच में प्रकाश की चाल लगभग 2 लाख यानी 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो मेरा आंसर क्या पूछा था, वेग न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम सबसे पर देखेंगे तो यह 2 है, यानी 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जब हम बात करेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो मेरा ऑप्शन में सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों, यानी सीधा उल्टा दोनों, यानी डी ऑप्शन में कोई इनमें से कोई नहीं। जब हम काल्पनिक चीजें की बात करें, काल्पनिक कल्पना करते हैं, जैसे और हम लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में ही कि जो काल्पनिक चीजें होती हैं वह क्या होती हैं, वह काल्पनिक से सीधे होते हैं। तो इसलिए मेरा आंसर के रूप में देखेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है, सीधा होता है। जब वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, और इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब का होता है, सीधा होता है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी तीसरा क्वेश्चन है कि किस दर्पण से की जगह में होगा हमेशा वस्तु से छोटा, यानी यहां पर क्या होगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जब हम बात करेंगे किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी पहला ऑप्शन के रूप में देखेंगे मेरा समतल दर्पण है, यानी समतल है, दूसरा है उत्तल, तीसरा अवतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यानी बोल रहा है कि किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा, यानी जब हम लोग अवतल दर्पण में बात करते हैं तो अवतल दर्पण में जनरली छोटा, बड़ा, बराबर तीनों प्रतिबिंब बनता है। वही जब बात करेंगे समतल दर्पण में बात करेंगे तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो मेरा क्वेश्चन में पूछा था कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा, यानी जितना वस्तु है उसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। एक ही दर्पण है जिसका नाम है उत्तल दर्पण। जो उत्तल दर्पण होता है उसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। या समतल में क्या होता है, बराबर प्रतिबिंब बनता है। लिख सकते हैं समतल में कैसा प्रतिबिंब बनता है, बराबर, जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल होता है इसमें तीनों बनता है, यानी छोटा बोल सकते हैं, बड़ा बोल सकते हैं, बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन में पूछा था कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा, यानी क्या पूछा था, छोटा, तो छोटा के लिए क्या मार देंगे, उत्तल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी बात करते हैं, मेरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। यानी जब बहुत सारे प्रकाश की किरणें आते हैं उसके समूह को, यानी जनरली पहला चैप्टर में पढ़े होंगे, वह जो उसे बोलते हैं हम लोग प्रकाश की किरणें के समूह को क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं
किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। अब प्रकाश स्रोत क्या होता है? जहां से प्रकाश की किरणें आती है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। ठीक, दूसरा था यानी किरण पुंज, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तीसरा था प्रदीप्त वस्तु, वैसा वस्तु जहां से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। तीसरा था ऑप्शन डी था प्रकाश का परिकीर्णन, यानी जब हम कोई लाइट सोर्स से किसी पार्टिकल पे किसी कण पे जब लाइट मारते हैं तो वह का होता है कुछ प्रकाश, वह पार्टिकल कुछ प्रकाश को अवशोषित करता है, बाकी कुछ जो प्रकाश है उसे फैला देता है, उसे ही बोलते हैं प्रकाश का परिकीर्णन। इसलिए मेरा आंसर पूछा था प्रकाश के किरणों के समूह क्या बोलते हैं? तो किरण पुंज बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक अवतल दर्पण की बात करेंगे, यानी जिसको वह देखते हैं कि बाहरी तरफ से कलई किया हुआ अंदर से धंसा होता है, इसे हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। इसमें अवतल दर्पण जैसे देखते हैं यहाँ पे पी पोल होता है, इसका अपना फोकस होता है, यहाँ पे कोई त्रिज्या होती है, यह अनंत तक होती है। तो मेरा क्वेश्चन था कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी जो फोकस की मान दी है वह कितना है? एफ यानी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या पूछा था? उसकी वक्रता त्रिज्या, यानी एफ और आर में रिलेशन की बात करेंगे, हम फार्मूला हमें पता होगा, एफ बराबर क्या होती है? r/2 होती है। तो यानी इसमें क्या दिया है? फोकस दूरी, यानी एफ की वैल्यू दी है कितना? 10, आर पूछा हमें, नीचे 2 कर लेंगे, यानी r इक्वल टू निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं, r बराबर क्या होता है? 10 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन देख लेंगे किसमें है? 20 सेंटीमीटर बी ऑप्शन है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? मेरा पहला ऑप्शन है मध्य, दूसरा ध्रुव, तीसरा गोलार्ध, चौथा अक्ष। जब बात करते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी गोले का एक भाग होता है, जब हम मान लेते हैं लेट सपोज यह एक गोला है, इसको अगर हम लोग दर्पण बनाते हैं, इसका अपना कुछ ना कुछ यहाँ पर देखेंगे अपना केंद्र होगा, एक मिनट, इसका अपना क्या होगा? केंद्र होगा, यहाँ पे केंद्र या सी बोल देते हैं, यहाँ पे फोकस होगा, इसे हम मान लेते हैं लेट सपोज पी, और इसे मिटा देते हैं। ठीक, यह क्या होता है? यह अगर मान लेते हैं यह अनंत तक लिया है। ठीक, तो इसका देखेंगे, मेरा पूछा था इसको बाहर से हम लोग कलई कर देते हैं। कलई किसका रहता है? AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो जब बात करेंगे यहां से बाहर से अगर कलई कर देते हैं तो वही पूछा था कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, यानी इसका बात कर रहा है परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो यह इसके केंद्र की बात कर रहा है, इसके केंद्र को दर्पण का ध्रुव यानी पोल, जब हम बात करेंगे इसे दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण का ध्रुव। ठीक, अगर वही गोलीय दर्पण का केंद्र पूछता, यानी पूरा गोला का पूछता, तो हम लोग सेंटर मारते, बट क्वेश्चन में पूछा था उसके परावर्तक पृष्ठ जहां से परावर्तन होता है उसकी पृष्ठ की बात कर रहा है, इसलिए इसका क्या होगा आंसर? पोल यानी ध्रुव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? ठीक है, मेरा ऑप्शन दिया है अवतल लेंस, यानी लेंस दे दिया, पहले ही आंसर नहीं होगा क्योंकि हम लोग दर्पण की बात कर रहे हैं। दूसरा दिया है अवतल दर्पण, तीसरा दिया है उत्तल दर्पण, चौथा दिया है बाइफोकल, यानी हमें पूछा क्वेश्चन में अभिसारी। अभिसारी किसे कहते हैं? सबसे पहले यह अभिसारी से पहले हम लोग देखते हैं कि दर्पण में यानी किरणें देखते हैं, तो एक होती है अभिसारी, अपसारी और समांतर। जब बात करेंगे जब कोई किरणें जब एक दूसरे के बराबर आती है उसे समांतर किरण, जैसे मान लेते हैं लेट सपोज एक किरण आई, एक किरण आई, एक किरण, यह जो आपस में बराबर आई है उसे हम लोग समांतर बोलते हैं, इसे समांतर बोल देंगे। एक होता है अभिसारी, जो एक निश्चित पॉइंट पर आके मिलती है, जैसे कोई किरणें आई इधर से आई, यानी एक निश्चित पॉइंट पर आकर मिलना, उसे हम बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। क्या बोलते हैं इसे? अभिसारी। अभिसारी। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन पूछा था अभिसारी, तो यानी यह कौन सा, इसमें पूछा था कि यह कौन सा करता है, तो जब दर्पण की बात करेंगे तो यह कौन सा अवतल दर्पण है, इसमें कोई भी किरण नहीं, अगर मुख्य अक्ष यानी इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं,
मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरणें आती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से जाकर मिलती है। तो जो भी किरणें जा रही है फोकस से मिल रही है, फोकस से मिल रही है, एक बिंदु पर मिल रही ना, जो बहुत सारे किरणें एक पॉइंट पर आके मिलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण को, यानी किरण। तो इसे क्या बोलते हैं, तो हमारा क्वेश्चन पूछा था अभिसारी, यानी उसका आंसर क्या हो जाएगा अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण में भी आके किरणें एक जगह का होती है, इकट्ठा होती है, मिलती है, इसलिए आप समझ में आगे होगा। उत्तल में क्या होती है अपसारी, इसमें हमें देखने को मिलता है अपसारी, अपसारी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा। जब बात करेंगे अवतल दर्पण, अभी हम बात किए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, यानी जो अवतल दर्पण होता है उसमें बराबर, बड़ा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब वही बात करेंगे उत्तल दर्पण में, उसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। एक दर्पण जो समतल दर्पण है उसमें जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो मेरा क्वेश्चन दिया था कि किस दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो सीधा चीजें होती हैं वह क्या होती हैं, काल्पनिक होती है। क्या होती है, काल्पनिक। काल्पनिक में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था बराबर आकार का, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल में हमेशा छोटा बनता है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। अवतल की बात करेंगे, अवतल में तीनों बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा बनता है, बराबर भी बनता है, इसलिए मेरा ये आंसर नहीं होगा। यानी अगला ऑप्शन है समतल और उत्तल दोनों, ये भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तल में हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। ये मेरा ऑप्शन का बचा डी, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी, क्यों, समतल हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र। देखिए यह बिहार बोर्ड के एग्जाम में 20 में 21, 23, यानी यह हमेशा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इसमें पूछा गया है कि दर्पण सूत्र, बस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है दर्पण सूत्र क्या है। जब हमें इसे अगर अच्छे फॉर्म में लिखेंगे, लिखा तो सही है, तो उससे पूछा है, कहने का मतलब ऐसा था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, पहला ऑप्शन था। इसका बात करेंगे तो इसमें लिखा है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक, तीसरा लिखा है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। ठीक, चौथा देखेंगे, इसमें लिखा है 1/f प्लस 1/v इक्वल टू 1/u। तो हमें पूछा है दर्पण सूत्र। जब आप लोग पढ़े होंगे दर्पण सूत्र में देखे होंगे कि दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी यह मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, जो वही अगर लेंस में चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, बस माइनस लग जाती है, फॉर्मूला सेम होता है, इसके बीच में क्या होती है, माइनस लग जाती है। क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसलिए मेरा पूछा था दर्पण में, पूछा था दर्पण सूत्र, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी इसमें पूछा है किस दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब हम लोग बात करेंगे कि अगर बात करते हैं अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से बड़ा, बराबर और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जब समतल दर्पण में बात करेंगे तो वह उसमें हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है। एक ऐसा दर्पण जिसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। जितना बड़ा वस्तु होता है उससे हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वह दर्पण उत्तल दर्पण। तो एक क्वेश्चन पूछा था छोटा प्रतिबिंब बनाने की बात कर रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा उत्तल। उत्तल में हमेशा छोटा, इसमें क्या होता है, बड़ा बनता है, बराबर बनता है और छोटा बनता है, तीनों बनता है इसमें। ठीक है, जो समतल में हमेशा बराबर बनता है। ठीक है, इसमें क्या बनता है, छोटा, इसलिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, छोटा, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं।
प्रकाश के परावर्तन के आप लोग पढ़े हुए 10th क्लास में ही कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो, वही पूछा था। अब देखते हैं कि परावर्तन क्या होता है। इसमें देखते हैं कि मान लेते हैं कोई एक समतल प्लेन है, इस प्लेन को मान लेते हैं कोई समतल प्लेन है। इसमें जब समतल प्लेन पे कोई अगर लंब आता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री को, उसे हम लोग बोल देते हैं अभिलंब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या होता है? अभिलंब, ठीक है। यह क्या होता है? प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसे अभिलंब बोलते हैं। जो किरणें आती है यह अभिलंब के साथ, यह किरणें को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण जो टकरा के दर्पण से चली जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक। यह जो आने, यह तीनों का आती है आपतन बिंदु, इसे बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। यह प्लेन कैसा है? समतल। समतल। समतल सतह, ठीक है। जब यह प्लेन पे आने वाले किरणों को आपतित किरण, जो यहाँ से दर्पण से टकराई, प्लेन से टकराई और टकरा के चली गई, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। जो आती है इस नॉर्मल और आपतित किरण के बीच बना कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को कोण आई यानी इंसिडेंट रे आई, कोण आई से सूचित करते हैं। इससे अभिलंब और परावर्तित किरण से टकरा, यह जो यहाँ पर प्लेन है उसे टकरा कर जो यहाँ एक कोण बनाता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। यानी इसे परावर्तन कोण को हम लोग स्मॉल r से सूचित करते हैं। यानी मेरा नियम का हुआ पहला, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम होता है कि क्या होता है कि कोई आने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर किन्हीं एक ही प्लेन पे मिलते हैं, उसे प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कहा जाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, किसी एक निश्चित पॉइंट पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में होता है, उसे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? कोण आई, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है। यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है। वही क्वेश्चन में पूछा था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो दो नियम होते हैं, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होता है, इसे प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। दूसरा कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन। अभी जस्ट इससे पहले आप लोगों को इस पे ही क्वेश्चन कराए थे। इसमें क्वेश्चन था कि जब गोलीय दर्पण की बात करेंगे उसमें रिलेशन होता है यह बराबर r/2, या लिखना होगा तो इसे लिख सकते हैं कि 2f इक्वल टू r होता है। तब देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है r बराबर 2f, यानी पहला ही ऑप्शन हमको दिख गया, इसलिए क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है इसमें कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का छोटा सा भाग नहीं पार कर पाता है उसे कहते हैं। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, बटर पेपर। जब बात करते हैं पारदर्शी पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार दिखाई देता है। दूसरा है अपारदर्शी, ऐसा किरणें होती हैं जिसे आर पर देखा नहीं जा सकता, उसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। अगला है पारभासी। पारभासी क्या होती है? जिसे आर पर धुंधला रूप से दिखाई देता है। जैसे जब बात करेंगे, हम लोग पहले बचपन में खाए होंगे जो मूंगफली वगैरह होता है या जो भुजा वगैरह होता है, इसमें तेल वगैरह लगा रहता है, तेल लगा कागज होता है, वह क्या होती है? पारभासी। तो वही पूछा था कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाए, तो यानी छोटा है, थोड़ा मोड़ा प्रकाश जा सके, उसे क्या बोलते हैं? पारभासी। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? पारभासी पदार्थ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के द्वारा कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं।
इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। उसके लिए फार्मूला होता है प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए, प्रतिबिंब की संख्या के लिए फार्मूला हम लोग लिखते हैं, क्या होता है 360 बटे थीटा। इन नंबर ऑफ प्रतिबिंब की बात करता है। तो इसमें चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पूछा था कि दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी, यानी दो समानांतर समतल दर्पण है, मान लेते हैं लेट्स सपोज यही है, ठीक है। इनके बीच रखी गई वस्तुओं के द्वारा कितने प्रतिबिंब बन सकता है। अच्छा, दोनों के बीच अब कोण की बात करेंगे, इसमें कुछ भी कोण नहीं बन रहा है, इसे 0 डिग्री बोल देंगे। दो समतल दर्पणों के बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे अगर थीटा की जगह और मेरा थीटा का मान क्या आ जाएगा समतल दर्पण में 0, इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं 360 बटे 0। तो 360 बटे 0 क्या होता है, अनंत हो जाता है, इसलिए इसी में क्या बोल देंगे कि अनंत होगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी कितनी होगी। जब बात करते हैं, अभी रिलेशन हम लोग पढ़े थे, यह बराबर r/2। इसमें बोला है कि गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी, यानी मेरा f की वैल्यू कितना दिया है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो उसकी वक्रता यानी r की वैल्यू पूछा हुआ है, यहाँ से r निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से r निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से r यानी कर लेंगे यहाँ से, तो r बराबर हो जाएगा 12.5 गुणे 2